Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. This question is from GATE 2024 numerical answer type question. Okay. If the outward flux of this through the unit sphere is alpha phi, then alpha is equal to what? This is the given question. Okay. Alpha का वैल्यू पूछा गया है, तो आउटवर्ड फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे? अच्छा, सी आउटवर्ड फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे, राइट? आउटवर्ड फ्लक्स फाइंड करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला है ना, आउटवर्ड फ्लक्स इक्वल टू F vector dot n cap ds equal to F vector gradient of F vector dv by divergence theorem. By divergence theorem. ओके, नाउ आपके लिए F क्या दिया है? F दिया है आपको x क्यूब आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, और इतना तो जानते ही होंगे, डेल्टा डॉट एफ वेक्टर फाइंड करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल डेल एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस क्यों होता है वो सब जानते हो, उतना एक्सप्लेन नहीं करना है। अच्छा, कर देते हैं, जेड क्यूब, ये क्या है, डेल डेल एक्स आई कैप डेल डेल वाई जे कैप डेल डेल जेड के कैप। ओके, इतना तो है। यहां से हम बोलेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 टेक कॉमन आउटसाइड, ये तो हो गया। इसका नंबर दे देता हूं 1। अच्छा, देयरफॉर फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, v 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dv, dv मीन्स बेसिकली dx dy dz। अच्छा, बाई स्टार बाई वो नंबर क्या दिया था, नंबर 1 बाई 1 बाई 1 से हमें ये मिला। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया था स्फीयर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट in spherical coordinate x r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, z equal to r cos theta, यही तो होता है। तो यहां से हमारे पास dv को हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, r स्क्वायर साइन थीटा जैकोबियन का वैल्यू होता है ना, चेंज ऑफ वेरिएबल, एक्स वाई जेड को हम किस पे रिप्लेस कर रहे हैं, आर थीटा फाई में। तो हमारे पास जो जैकोबियन मैट्रिक्स, जैकोबियन का मॉड्यूलस का वैल्यू और डी आर डी थीटा डी फाई यही होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, आर स्क्वायर हो जाता है, एंड। ओके ना, देयरफॉर इसको मैं नंबर 2 दे दिया, तो नंबर 2 क्या इंप्लाई करेगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज फ्लक्स इक्वल टू, हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा दैट सेम v 3 आर स्क्वायर, ये तो था आर स्क्वायर, नाउ आर स्क्वायर साइन थीटा जैकोबियन का वैल्यू डी आर डी थीटा डी फाई, व्हेयर आर कहां से कहां तक, आर का वैल्यू क्योंकि वो यूनिट स्फीयर था ये होगा, थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 से पाई तक होता है, और फाई का वैल्यू क्या होता है
2 पाई तक होता है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट स्फीयर की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है, और एक बार रिपीट कर देते हैं कि यूनिट स्फीयर पूरा का पूरा बोल रहा है, सेमी स्फीयर भी नहीं बोला, मतलब कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना, कंप्लीट के बात कर रहा हूं। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, पार्ट पार्ट कर लेंगे। तो 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया। 0 to 2 पाई 5, 5 मीन्स d5 हो जाएगा। ये सब इंटीग्रेशन अलग अलग से 0 to पाई थीटा का वैल्यू साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। एंड 0 to 1 r पावर 4 dr होगा, ठीक है, इतना ही तो है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 होगा, ये फाई का वैल्यू 0 to 2 पाई होगा, ठीक है। और ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, वो 0 to पाई चला जाएगा। और ये क्या होगा, r5/5 होगा, जो कि 0 to 1 है। तो यहां से 3, ये 2 पाई होगा, और ये होगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये होगा 1/5 इंटू 1 - 0, इतना ही तो होगा। तो बेसिकली आपको बचेगा 6 पाई इंटू 2 इंटू 1/5, तो बेसिकली 12 पाई/5। बट क्वेश्चन में क्या दिया था, इसका वैल्यू दिया था अल्फा पाई। तो हम दोनों इनको ये मिल गया अभी। तो यहां से हम बोल सकते हैं अल्फा का वैल्यू क्या, 12/5। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 2.40, यही होगा। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू 2.40, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है अप टू राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, ओके, चलेगा, डन, हाँ, ठीक है। होपफुली you got my explanation approach. If you like this solution, please share and subscribe. Thank you.